हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो प्यारे बच्चे, यूपीएसआई 2025 की जो है आपके जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो गई है हिंदी की। ठीक है, हिंदी की सीरीज आपकी स्टार्ट हो गई है। एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है आपकी और ये क्लास जो है आपकी सेकंड है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट है किसकी, यूपीएसआई 2 दिसंबर। ये जो है प्यारे बच्चे यूपीएसआई 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 के जितने भी क्वेश्चंस आपके हिंदी के आए थे प्यारे बच्चे, उनको जो है यहाँ पे एनालिसिस करवाया है। जितने भी क्वेश्चंस आपके हिंदी के थे, ठीक है, उनको क्या कराया है, एनालिसिस करवाया गया है प्यारे बच्चे। ठीक है, आपको जो है एनालिसिस करवा दिया, यहाँ पे पूरी कंप्लीट क्लासेस करवाई गई है। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। कौन सा चैनल, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है क्या मिलेगा, इसका जो पीडीएफ नोट्स होंगे क्लास के, पीडीएफ नोट्स। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी जीएस की भी क्लास चल रही है, जिस प्रकार से उसके भी नोट्स आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। उसी प्रकार आपको हिंदी के नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, और डाउनलोड करने के लिए जो प्यारे बच्चे वो लिंक होगी, या तो वो कमेंट सेक्शन में होगी। ठीक है, या तो वो कमेंट सेक्शन में होगी, या प्यारे बच्चे वो जो है आपकी डिस्क्रिप्शन में दी होगी। ठीक है, दोनों जगह आपको जो है लिंक मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में भी होगी और डिस्क्रिप्शन में भी होगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी आपको, वहाँ से आप इनको किसी भी क्लास के नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स बना के अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, क्लास करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है हमारा कि प्रत्युत्क्रमति क्या दिया गया है, देखो क्या दिया गया है, ये प्रत्युत्प और त्रमति। ठीक है, क्या हो जाएगा ये पूरा मिलके, प्रत्युत्प त्रमति शब्द में कौन सा उपसर्ग उपयुक्त है, ये पूछा गया ना। ठीक है, कि प्रत्युत्प त्रमति, ठीक है, प्रत्युत्तिप्रमति में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो प्यारे बच्चे सबसे पहली बात ये आती है कि उपसर्ग होता क्या है, कैसे पहचाने उपसर्ग को। उपसर्ग को कैसे पहचाने, उपसर्ग क्या होता है प्यारे बच्चे, कि उस शब्दांश या किसको, उपसर्ग, उपसर्ग उस शब्दांश, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं, अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर, जो जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द के पहले आकर, जो किसी शब्द के पहले आकर, ठीक है, उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसका उसका विशेष उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, उपसर्ग कहते हैं। अब मैं इसी की बात करता हूं प्यारे बच्चे, प्रत्युत्तरमति की। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें जो है आपका मेरे प्यारे बच्चे प्रति उपसर्ग होगा। किसमें, प्रत्युपत्र प्रत्युत्तरमति। ठीक है, प्रत्युत्तरमति में प्यारे बच्चे कौन सा उपसर्ग होगा, इसमें अगर मैं उपसर्ग की बात करूंगा इसमें, तो इसमें होगा मेरे प्यारे बच्चे प्रति, इसमें उपसर्ग होगा। ठीक है, प्रति उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के शुरू में प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं दूसरा तो ऑप्शन नंबर इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपका कौन सा राइट आंसर होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपका अत्युक्ति की बात करूं, किसकी, अतियुक्ति, अतियुक्ति प्यारे बच्चे, इसमें अब आपका प्रत्यय क्या है, इसमें प्रत्यय क्या है, क्योंकि प्रत्यय वाक्य के पहले में लगता है। ठीक है, तो प्रत्यय कौन सा है इसमें, उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के लास्ट में, और उपसर्ग कहाँ लगता है, वाक्य के या शब्द के शुरू में। तो इसमें शुरू में क्या लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, अतियुक्ति में उपसर्ग कौन सा होगा, तो इसमें होगा प्यारे बच्चे अति। क्या होगा इसमें, अति, इसमें जो है आपका उपसर्ग होगा। ठीक है, क्लियर है। और बात करूं मेरे प्यारे बच्चे में, जैसे होता है ना एन वक्त पे आना, मैंने ले लिया एक एन वक्त, क्या ले लिया, एन वक्त। अब इसमें आपका मेरे प्यारे बच्चे उपसर्ग कौन सा होगा, इसमें होगा उपसर्ग आपका एन। ठीक है, ये तीनों क्या है प्यारे बच्चे, ये उपसर्ग हैं। ठीक है, उपसर्ग पूछा गया है तो वाक्य के शब्द के शुरू में लगकर अर्थ बदल देता है, तो उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं आपसे अधिकार की, अधिकार, अधिकार में मेरे प्यारे बच्चे कौन सा उपसर्ग है, अधि। ठीक है, कौन सा है, अधि, इसमें अधि उपसर्ग है। और ले लेते हैं जैसे निर्वाह में, निर्वाह, निर्वाह में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, आपका जो उपसर्ग होगा वो होगा आपका निर। ठीक है, क्या हो जाएगा,
निर। क्लियर। पर्यावरण की बात करें, किसकी? पर्यावरण। इस पर्यावरण में क्या होगा प्यारे बच्चे? आपका जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा? परि। परि। ये आपका जो है इसमें उपसर्ग होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे ए राइट आंसर, बी राइट आंसर है इसमें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? घर का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चे हम किसकी? पर्यायवाची शब्द की। किसके पर्यायवाची शब्द लिख रहे हैं हम? घर के। घर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चे? एक तो होता है निलय। क्या हो जाएगा? निलय। और क्या हो जाएगा? ग्रह। ठीक है। ये वाला जो नीचे की साइड से घूम के लगता है रह। ठीक है। आलय। आलय। और गेह। और निकेतन। निकेतन। सदन। ठीक है। और आवास। 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 निवास। आवास। निवास। अयन। आगार। अयन। और आगार। 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 ठीक है। ये सभी जो है प्यारे बच्चे घर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर आप देखो ऑप्शन नंबर सी, ग्रह। क्या है? ये आपका ग्रह जो होता है ना, कि जो ग्रह होते हैं सौरमंडल वाले, ये वो वाला ग्रह है। ये जो आपका घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो ये वाला जो ग्रह होता है प्यारे बच्चे, ये होता है आपका जो होता है ना सूर्य ग्रह, चंद्रमा, ये सब जो ग्रह के रिलेटेड होता है ये। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे चांद के, चांद के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा। शशि। चंद्रमा। शशि। विधु। विधु। इंदु। और राकेश। हिमांशु। राकेश। हिमांशु। सोम। ठीक है। निसारक। निशारक। मयंक। निशारक। मयंक। सुधांशु। सुधांशु। ठीक है। और राकापति। राकापति। ये सब जो है आपके चांद के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। अगर बात की जाए प्यारे बच्चे जल के पर्यायवाची शब्द, जल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे आपके? जैसे कि पानी। पानी। नीर। और वारी। और सलिल। सलिल। उदक। और मेघपुष्प। ये सब जो है जल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कमल के पर्यायवाची शब्द, किसके लिखवा देता हूं मैं? कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे आपके? जैसे कमल के हो जाएंगे पंकज, सरोज। पंकज। सरोज। जलज। जल में होता है ना इसलिए जलज। नीरज। और अंबुज। क्या हो जाएगा? अंबुज। अरविंद। अरविंद। नलिन। उत्पल। राजीव। पुष्कर। ये सब जो है आपके कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी आपका राइट आंसर है इसमें। ये जो है आपका घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निलय भी होता है, ग्रह भी होता है, और आलय भी होता है। ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिनके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, इसके लिए शब्द कौन सा होगा? जिनके पास कुछ भी ना हो, ये शायद मैंने कल भी करवाया था आपको। जिनके पास कुछ भी ना हो उनको हम अंकिचन कहते हैं। अंकिचन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? अकिंचन। अकिंचन। जिनके पास कुछ भी ना हो, जिनके पास कुछ भी ना हो, जिनके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। ठीक है। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे अभिवाज्य की। किसकी? अभिवाज्य। अभि अविभाज्य। इसका क्या मतलब होता है प्यारे बच्चे? इसके लिए क्या वाक्य बनेगा जिसका क्या बन सकता है इसके लिए? जिसका विभाजन नहीं किया जा सके। जिसका जिसका विभाजन नहीं किया जा सके। नहीं किया जा सके। जिसका विभाजन ना किया जा सके उसको हम अविभाज्य कहते हैं। ठीक है। जो ममत्व से रहित हो उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? निर्मम। क्या कहेंगे? निर्मम। निर्मम क्या होगा? जो ममत्व, जो जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो उसको क्या कहते हैं? वो कहलाता है आपका निर्मम। ठीक है। पीने की इच्छा वाला क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? पिपासु। पिपासु किसे कहेंगे? पिपासु। ये होता है मेरे प्यारे बच्चे, पिपासु किसे कहते हैं? पीने की इच्छा वाला। ठीक है। पीने की पीने की इच्छा वाला। पीने की इच्छा वाला क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? पिपासु कहलाता है। ठीक है। जिनका अनुभव किया गया हो, सॉरी जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या कहते हैं हम? अनुभूत।
अनुभूत, क्या वाक्य होगा प्यारे बच्चे? जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, किया गया हो, क्या कहलाएगा? अनुभूत कहलाता है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? अगर मैं बात करूं जिसका मूल्य आंका ना जा सके, उसको क्या कहते हैं हम? अमूल्य। अमूल्य क्या होगा प्यारे बच्चे? जिसका मूल्य, जिसका मूल्य आंका ना जा सके, आंका न जा सके, मूल्य आंका न जा सके, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? अमूल्य कहता है। ठीक है, जो सदा से चला आ रहा है उसको क्या कहेंगे हम प्यारे बच्चे? उसको कहते हैं हम अनवरत। अनवरत, जो सदा से चला आ रहा है, जो जो सदा से चला आ रहा है, आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? हम अनवर्त कहते हैं। अगर मैं ये कहूं सब में व्याप्त रहने वाला, सब में व्याप्त रहने वाला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, सभी में या सब में व्याप्त रहने वाला, सब में व्याप्त रहने वाला, सब में व्याप्त रहने वाला क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? सर्वव्यापी कहलाता है। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जिज्ञासु। क्या बोलते हैं उसको? जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या रहता है? जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या होता है वो? आपका जिज्ञासु होता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? जिसके पास कुछ भी ना हो, क्या कहते हैं उसको हम प्यारे बच्चे? उसको कहा जाता है अकिंचन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या पूछा है? अमित शब्द का विलोम क्या होगा? किसका? अमित का। देखो शब्द, ये हो जाएगा आपका शब्द, क्या होगा? शब्द, और यहां पे होगा इसका विलोम। ठीक है, अमित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? परिमित। अमित, अमित का विलोम शब्द क्या होगा? परिमित। परिमित। ठीक है, अमित का क्या हो जाता है? परिमित शब्द जो है प्यारे बच्चे इसका विलोम शब्द होगा। ठीक है, और मैं इंपोर्टेंट लिखवा देता हूं आपके जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ज्यादातर। अगर मैं कहूं उन्मूलन, उन्मूलन सॉरी, उन्मूलन, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रोपण। रोपण। ठीक है, उन्मुख, उन्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख। क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें उन्नति, अवनति, उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति। उन्नति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अवनति। ज्योति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तम। ज्योति का क्या शब्द विलोम शब्द हो जाएगा प्यारे बच्चे? तम। ठीक है, मंद का क्या हो जाएगा? तीव्र। ये क्या लिख गया? मंद। मंद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तीव्र। ठीक है, और बात करें प्रकाश का, अंधकार, प्रकाश का क्या हो जाएगा? अंधकार। ठीक है, और बात करें किसकी? प्रेम का घृणा, प्रेम का क्या हो जाएगा? घृणा। घृणा। ठीक है, अवर का क्या होगा प्यारे बच्चे? प्रवर। अवर, अवर का क्या हो जाएगा? प्रवर। ठीक है, प्रवर। क्लियर? ठीक है, आ, और बात करें बहुत सारे हैं जैसे कि याद नहीं आते हैं। आ, होता ना शाश्वत। ठीक है, पहले लिख देते हैं, एक लाइन और लिखवा देते हैं, कुछ इंपोर्टेंट हैं शब्द और विलोम। ठीक है, किसकी बात कर रहा था मैं अभी? दिमाग से नहीं जाना चाहिए। अरे क्या नाम लिया था उसका मैंने? पश्चात्य। पश्चात्य बताया था ना, पाश्चात्य। पाश्चात्य। ठीक है, इनमें पाश्चात्य का प्यारे बच्चे विलोम शब्द क्या होता है? इसका होता है पौर्वात्य। क्या हो जाएगा? पौर्वात्य। ठीक है, अगर बात करें आपसे कृपा का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? कृपा का हो जाएगा कोप। कृपा का क्या हो जाएगा? कोप। ठीक है, और क्रूर का दयालु। क्रूर का क्या होता है? दयालु। ठीक है, और व्यास का क्या होता है प्यारे बच्चे? समास। व्यास, व्यास का जो विलोम होगा वो क्या होगा? समास। ठीक है, अगर बात करें आपसे तिमिर, तिमिर यानी आलोक, तिमिर का क्या हो जाएगा? आलोक। ठीक है, और स्वजाति का विजाति, स्वजाति, स्वजाति का क्या हो जाएगा? विजाति। स्वजाति का विजाति। ठीक है, और बहुत सारे हैं, पेपरों में बहुत आए थे पिछली साल जो है। ठीक है ना, अगर हम बात करें वैभव, वैभव,
वैभव, वैभव का क्या हो जाएगा? दारिद्र्य, क्या हो जाएगा? दारिद्र्य, ठीक है। और बात करें आपसे, कृष्ण का क्या हो जाएगा? शुक्ल, कृष्ण का क्या हो गया? कृष्ण का हो जाएगा शुक्ल, ठीक है। और अनभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ क्या होता है? अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अभिज्ञ, अनभिज्ञ का हो जाएगा अभिज्ञ, ठीक है। असीम का क्या होगा? असीम का होगा प्यारे बच्चे ससीम, ससीम, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, आपके पीवाईक्यू में ही मिल जाएंगे आपको सब, ठीक है। तो ये मैंने आपको करवा दिया। इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। अमित का क्या होता है प्यारे बच्चे? विलोम शब्द परिमित, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इसमें बोला है कि लालटेन, लालटेन शब्द इनमें से क्या है? लालटेन तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशज है, क्या है ये? ये प्यारे बच्चे लालटेन क्या है? एक विदेशज है। क्या है ये? ये विदेशज है। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जो विदेशी भाषा के हों लेकिन विदेशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे किसकी बात कर रहा हूं मैं? विदेशज, देखो विदेशज, विदेशज शब्द कौन से होते हैं प्यारे बच्चे? हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले, किसमें प्रयोग किए जाते हैं वो? हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द, किए जाने वाले वे शब्द जो विदेशी भाषा के हों, किसके हों? विदेशी भाषा के हों, विदेशी भाषा के हों। और प्यारे बच्चे विदेशज विदेशी भाषा के हों, वो क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है, ठीक है। और मैं बात करूं आपसे, जैसे तुर्की भाषा के, जापानी भाषा के, अरबी, फारसी, तुर्गाली, ये पुर्तगाली वाले भाषा है ना, इन शब्द के जो भी शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चे? लालटेन, यानी क्या है ये आपका लालटेन जो है एक कौन सा शब्द है? विदेशज शब्द है, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? किसके? प्रकृति के सुकुमार कवि प्यारे बच्चे सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। किसको? सुमित्रा, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत को प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। किसके रूप में? प्रकृति के, प्रकृति के सुकुमार, सुकुमार कवि, इनको जो है प्यारे बच्चे कहा जाता है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की प्यारे बच्चे प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? क्या चीज प्यारे बच्चे? प्रमुख रचनाएं हैं इनके द्वारा। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं सुमित्रा नंदन पंत की? जैसे मैं कहूं वीणा, कौन सी प्यारे बच्चे? वीणा, ग्रंथि, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, युगवाणी, ग्राम्या, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण, उत्तरा, ठीक है। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद। एक इनकी है प्यारे बच्चे चिदंबरा, कौन सी है? चिदंबरा, ठीक है। ये जो है इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं हैं। इनको प्यारे बच्चे, किसको? सुमित्रा नंदन पंत को जो है 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। 1968 में क्या दिया गया था इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। किसके लिए दिया गया था? कौन सी रचना के लिए? चिदंबरा के लिए, ठीक है। पुरस्कार रचना चिदंबरा के लिए, ठीक है। चिदंबरा के लिए जो है मेरे प्यारे बच्चे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में। लेकिन कला और बूढ़ा चांद के लिए प्यारे बच्चे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1960 में, मिल चुका है इनको 1960 में। कौन सा प्यारे बच्चे? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको प्यारे बच्चे किस कृति के लिए? कला और बूढ़ा चांद के लिए, कला और, कला और बूढ़ा चांद, इनके लिए प्यारे बच्चे इनको जो है क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे? ये जो है इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है प्यारे बच्चे? इनको जो है 1961 में इनको क्या दिया गया था? पद्म भूषण, पद्म भूषण, ठीक है। पद्म भूषण पुरस्कार जो है इनको
दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे साहित्यिक योगदान के लिए। किसके लिए? साहित्यिक योगदान के लिए। साहित्य साहित्यिक साहित्यिक योगदान के लिए। ठीक है, साहित्यिक योगदान के लिए। ठीक है, इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या दिया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे क्वेश्चन हमारा? चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूं आपसे, वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो कौन सा है? ये खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, खड़ी बोली को मेरे प्यारे बच्चे वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कहते हैं। ठीक है, खड़ी बोली क्या है? खड़ी बोली। ठीक है प्यारे बच्चे, इसे क्या कहते हैं हम? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। प्रचलित रूप है। ठीक है, इसको प्यारे बच्चे कौरवी भी कहा जाता है। खड़ी बोली को क्या और कहते हैं? इसको प्यारे बच्चे और क्या कहा जाता है? इसको कौरवी। इसे और क्या कहते हैं हम? कौरवी भी कहते हैं। कौरवी भी कहा जाता है या कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, इसका विकास कहां हुआ था प्यारे बच्चे? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत सौरसेनी उपसम से हुआ। ठीक है, खड़ी बोली ठेठ रूप में मेरठ, बिजनौर और मुरादाबाद इधर साइड में जो प्यारे बच्चे ये बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? किससे नहीं है? बिहारी हिंदी बोली से इनमें से किसका संबंध नहीं है? वो आपका अवधि है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इन विकल्पों के हिसाब से अगर देखोगे प्यारे बच्चे, मैथिली और मगही और कौन सी एक भोजपुरी, इनका संबंध प्यारे बच्चे बिहारी हिंदी से है। किससे है? बिहारी हिंदी से है। देखो बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी कौन सी भाषाओं का संबंध है प्यारे बच्चे? एक तो आपकी मैथिली होगी। कौन सी होगी? मैथिली होगी। एक आपकी मगही होगी, मगही। ठीक है, भोजपुरी, भोजपुरी। ठीक है, ये सभी जो भाषाएं होंगी मेरे प्यारे बच्चे कौन सी हैं? ये भाषाएं आपकी बिहारी हिंदी हैं। लेकिन अगर बात करें आपसे किसकी? अवधि की। अवधि बोली प्यारे बच्चे पूर्वी हिंदी से है। किसकी बात की जाएगा? आपकी अवधि की। अवधि क्या है मेरे प्यारे बच्चे? अवधि भाषा कहाँ पे चलती है? ये आपकी कहाँ बोली जाती है? अवधि बोली का संबंध, अवधि, इस बोली का संबंध लिखता हूं मैं। इस बोली का संबंध, इस बोली का संबंध प्यारे बच्चे पूर्वी हिंदी से है। कहां से है? पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी हिंदी से है। ठीक है, क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे इसमें बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें बोला गया है कि ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? ऐश्वर्य यानी अनैश्वर्य। देखो और भी लिखवा देता हूं मैं। विलोम, सॉरी शब्द और विलोम होता है ना। हाँ, शब्द, शब्द और विलोम। ठीक है, किसकी बात कर रहा है आपका? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, इसका विलोम शब्द क्या होता है प्यारे बच्चे? अनैश्वर्य। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनैश्वर्य। क्लियर है? अगर मैं बात करूं आपका दरिद्रता का क्या हो जाएगा? संपन्नता। दरिद्रता, ऑप्शन बी क्या दिया आपको? दरिद्रता। दरिद्रता क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? संपन्नता। ठीक है, अगर बात करें हम वैभव, क्या हो जाएगा? दारिद्र्य। वैभव का क्या होता है? वैभव का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ये हो जाएगा आपका दारिद्र्य। ठीक है, अर्जन की बात करें हम, किसकी? अर्जन। अर्जन, अर्जन का विलोम शब्द क्या होता है प्यारे बच्चे? व्ययन। व्ययन। ठीक है, संकीर्ण की बात करें, संकीर्ण, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका होता है मेरे प्यारे बच्चे विस्तीर्ण। क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण। विस्तीर्ण। ठीक है, इसमें जो है प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर? चलिए अगर मैं बात करूं आपसे सापेक्ष का, सापेक्ष, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? निरपेक्ष। सापेक्ष का क्या होता है? निरपेक्ष। अपेक्षा का उपेक्षा, अपेक्षा का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? उपेक्षा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? और बात करें आपकी विवेकी, अविवेकी। विवेकी का क्या हो जाएगा आपका? अविवेकी। ठीक है, स्थावर का क्या होता है? स्थावर यानी जंगम। ठीक है, जड़ का क्या होता है प्यारे बच्चे? जड़, चेतन। जड़ का विलोम शब्द क्या होता है? चेतन। स्थूल का क्या हो जाएगा? स्थूल का होता है आपका सूक्ष्म। स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है? सूक्ष्म। अगर बात करें क्या होता है? अंबर, अंबर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अवनी। ठीक है, अगर बात करें आपसे निराधार, निराधार, निराधार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? साधार।
ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे ए राइट आंसर है। कुछ पहले लिखा दिए थे, अभी भी हो गए। ठीक है, एक्सप्लेन बढ़िया होना चाहिए, ये नहीं कि बताया और छोड़ दिया नहीं। ठीक है, क्लास में बोर नहीं होना है। ओके, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सुबह सुबह जगो, ठीक है, मॉर्निंग में अच्छी पढ़ाई होती है। ज़्यादा दिन में क्या होता है ना, दिन में ज़्यादा नींद आती है बच्चों को, ये हमारे साथ भी होता था। तो सुबह का जो टाइम होता है ना, सुबह जगो आप, मान लीजिए 5 बजे जग के पढ़ना शुरू कर दिए, रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि जो रात को आप जल्दी सो जाओगे ना, नाइट में मान लीजिए आप जल्दी अगर सोते हो तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओगे, और ये जो मॉर्निंग में जल्दी उठना है ना, ये आपको व्यापेगा नहीं, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपकी बॉडी को। लेकिन आप देर रात तक जगोगे तो ये फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ाई करो, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई करो। ओके, चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है प्यारे बच्चे? जिज्ञासु। क्या होता है? जिज्ञासु। लिखाया भी था, लिखाया था ना, जिज्ञासु यही लिखाया होगा कि हीरा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या होता है प्यारे बच्चे? जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु। बात करूं प्यारे बच्चे और मैं, जो संविधान के अनुकूल ना हो, असंवैधानिक। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? असंवैधानिक। असंवैधानिक। असंवैधानिक के लिए क्या होगा वाक्य प्यारे बच्चे? जो संविधान के अनुकूल ना हो। जो जो संविधान के, जो संविधान के अनुकूल, जो संविधान के अनुकूल ना हो, उसे क्या कहते हैं हम? असंवैधानिक कहते हैं। ठीक है, और जो कम बोलता हो, अल्पभाषी। ठीक है, जो कम बोलता हो उसको क्या कहते हैं हम? अल्पभाषी। अल्पभाषी किसे कहते हैं? जो कम बोलता हो, कम बोलने वाला, जो कम बोलता हो। ठीक है, और प्यारे बच्चे सिर पे पास, अगर मैं कहूं जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा क्या कहलाती है प्यारे बच्चे? ये कहलाती है आपकी जिजीविषा। जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की, जिंदा रहने की इच्छा। ठीक है प्यारे बच्चे, जो भविष्य की बात सोचता हो, अग्रसोची। क्या होता है वो? अग्रसोची। कौन होता है प्यारे बच्चे? जो भविष्य की बात सोचता हो। जो जो भविष्य की, जो भविष्य की बात सोचता हो, जो भविष्य की बात सोचता हो उसको हम अग्रसोची कहते हैं। जो पीने योग्य ना हो, अपेय। अपेय क्या होता है प्यारे बच्चे? जो अपेय, अपेय जो पीने योग्य ना हो, जो पीने योग्य ना हो, क्या कहलाता है वो? अपेय कहलाता है। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उसको नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नास्तिक। ईश्वर को न मानने वाला। ठीक है, ईश्वर को, ईश्वर को न मानने वाला, ईश्वर को न मानने वाला क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? नास्तिक कहलाता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं हम, जिसका स्वामी जीवित हो, सनाथ। सनाथ, जिसका स्वामी जीवित हो, यानी पालक स्वामी होता है ना, जिसका स्वामी, जिसका स्वामी जीवित हो, जिसका स्वामी जीवित हो उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? हम सनाथ कहते हैं। ठीक है, हवन में जलाने वाली लकड़ी, समिथा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका कौन सा राइट आंसर रहेगा? क्या क्वेश्चन है? जानने की इच्छा रखने वाला होता है जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? किसमें? यशोदा संधि, यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? देखो, यशोदा शब्द क्या है प्यारे बच्चे? विसर्ग संधि है। ठीक है, क्यों है विसर्ग संधि इसमें उपयुक्त हुई है? क्योंकि यदि अगर विसर्ग के पूर्व आ, अगर विसर्ग जो होता है ना उसके अगर पूर्व आ और उसके बाद स्पर्शी व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन तथा हा आए तो आ और जो विसर्ग प्यारे बच्चे इसके स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक है, देखो, हाँ, यशोदा बोला है ना, देखो यशोदा बोला गया है। मैं ये कहूं कि यदि विसर्ग, लिख ही देता हूं, बात बनेगी नहीं। यदि विसर्ग, यदि विसर्ग के पूर्व, यानी अगर विसर्ग से पहले क्या आए प्यारे बच्चे? आ आए, विसर्ग से पहले आ, और उसके बाद, और अपनी लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ, याद हो जाएगा आपको, और उसके बाद स्पर्शी व्यंजन का, उसके बाद स्पर्शी व्यंजन का, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, तीसरा
चौथा, पांचवा, पांचवा वर्ण जो है मेरे प्यारे बच्चे अंततः व्यंजन तथा अथस्त व्यंजन तथा हा आए। क्या आए? हा आए। हा आए। तो प्यारे बच्चे आ जो होगा आपका, जो आ होगा, आ और विसर्ग, एक तो आ हो जाएगा और दूसरा क्या होगा आपका विसर्ग। ठीक है, इसके स्थान पर किसके, इस तरीके से अगर कोई डॉट आएंगे आपके मेरे प्यारे बच्चे, इसके स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक है, इनके स्थान पर क्या हो जाता है, इसके स्थान पर क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, ओ हो जाता है। ओ हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम प्यारे बच्चे, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखो कैसे, मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे, किसकी, मैं यशोदा की बात करता हूं आपसे। ऑप्शन आपका यशोदा ही ना, यानी यस, ये डॉट आएंगी, प्लस में क्या लगेगा प्यारे बच्चे, द, ये मिलकर क्या हो जाएगा, यशोदा। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे मनोरथ की, तो मन प्लस रथ, मन है, ये बिंदी लगी, प्लस में क्या होगा रथ, तो ये क्या हो जाएगा मनोरथ। मनोरथ, देखो ओ आया, ओ आया, बिल्कुल आया। ठीक है, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चे, ये आपके विसर्ग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है। स्थायी भावों की संख्या मेरे प्यारे बच्चे 9 होती है। स्थायी भावों की संख्या, स्थायी स्थायी भावों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चे, 9। ठीक है, और वो 9 कौन से हैं प्यारे बच्चे, वो भी मैं आपको लिखा देता हूं। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो होगा आपका रति, क्या होगा रति। ठीक है, और एक होगा आपका हास। ठीक है, शोक, शोक, क्रोध, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, जुगुप्सा, विस्मय, विस्मय और निर्वेद, निर्वेद। 3, 6 और 3, 9, 9 हो गए। पहले प्यारे बच्चे क्या था, सर्वप्रथम जो है भरत मुनि ने, भरत मुनि द्वारा, किसके द्वारा, भरत मुनि द्वारा, अगर मैं भरत मुनि की बात करूं तो प्यारे बच्चे इनके द्वारा जो है कितने स्थायी भावों की चर्चा की गई, 8 स्थायी भावों की चर्चा जो है इनके द्वारा की गई थी। कितने, 8, 8 स्थायी भाव, 8 स्थायी भावों की चर्चा किसके द्वारा की गई थी, भरत मुनि के द्वारा की गई थी। लेकिन प्यारे बच्चे परवर्ती आचार्य सम्मट और अभिनव गुप्त ने, प्यारे बच्चे अभिनव गुप्त ने जो है निर्वेद नामक, जो आपका लास्ट वाला है ना, ये वाला जो आप देख रहे हो ये, ठीक है, किस किसने प्यारे बच्चे, परवर्ती आचार्य, परवर्ती किसके द्वारा, परवर्ती, परवर्ती आचार्य और आचार्य सम्मट है पूरा नाम, आचार्य मम्मट, मम्मट होता है मम्मट, आचार्य, अरे आचार्य मम्मट और अभिनव गुप्त, कौन, अभिनव, अभिनव गुप्त, इनके द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या किया था इन्होंने, निर्वेद नामक स्थायी भाव की चर्चा की। इन्होंने क्या किया था, निर्वेद, ठीक है, निर्वेद नामक, निर्वेद स्थायी, निर्वेद स्थायी भाव, निर्वेद स्थायी भाव की चर्चा जो है किसके द्वारा की गई थी प्यारे बच्चे, परवर्ती आचार्य परवर्ती आचार्य मम्मट और अभिनव गुप्त ने जो है मेरे प्यारे बच्चे निर्वेद नामक स्थायी भाव की जो है चर्चा की थी। इसलिए इनकी चर्चा संख्या कितनी हो गई प्यारे बच्चे, स्थायी भावों की संख्या 9 हो गई थी। ठीक है, इन 8 को जो है किसके द्वारा किया गया था, ये जो 8 है इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे भरत मुनि द्वारा, ठीक है, इन 8 को भरत मुनि द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन ये जो एक है ये इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे बच्चे, इनमें से शुद्ध शब्द चयन कीजिए। किस शब्द का चयन करना है इसमें, शुद्ध शब्द का चयन करना है इसमें। देखो क्या बोला है इसमें, पुरस्कार, पुरस्कार कैसे लिखते हैं, देखो पुरस्कार, पुरस्कार लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चे इस तरीके से, पुरस्कार। ठीक है, तो पुरस्कार इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें कहां है देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी, पुरस्कार, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा खास बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शुद्ध शब्द आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, स्वजाति शब्द का विलोम क्या है या क्या होगा। स्वजाति शब्द का विलोम अभी आपको लिखाया था प्यारे बच्चे, विजाति होता है। ठीक है, शब्द और विलोम, शब्द और विलोम क्या लिखवाया था प्यारे बच्चे मैंने, स्वजाति का, स्वजाति का लिखवाया गया था प्यारे बच्चे आपको विजाति, स्वजाति का क्या लिखवाया था आपको, विजाति। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, यति का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपका, यति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गृहस्थ, ये वाला गृहस्थ। ठीक है, वनस्थल, मरुस्थल, अगर मैं बात करूं आपसे वनस्थल की तो क्या हो जाएगा,
मरुस्थल, मरुस्थल, ठीक है। और छादन, छादन, इसका विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाशन, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? प्रकाशन, ठीक है। तारुण्य का क्या हो जाएगा? वार्धक्य, तारुण्य, तारुण्य का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? वार्धक्य, ठीक है। तो ये जो है आपके इंपोर्टेंट विलोम शब्द रहेंगे। क्लियर है? चलिए, यहां पे आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है कि अध्यात्म, क्या लिखा है प्यारे बच्चे? अध्यात्म, अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? ठीक है प्यारे बच्चे, क्या होगा? अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? मैं बात करूं प्यारे बच्चे, अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चे, आत्मज्ञान की खोज करना, आत्मज्ञान की, आत्मज्ञान की खोज, ठीक है प्यारे बच्चे, या आत्मा का अध्ययन भी बोल सकते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? आत्माध्याय, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे अध्यात्मक की, अध्यात्मक, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हो आप, ये इसका राइट आंसर होगा? नहीं, अध्यात्मक, आध्यात्मिक होगा, ऑप्शन नंबर सी, आध्यात्मिक, 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 क्या होगा? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चे? आत्मा से संबंधित, किससे संबंधित? आत्मा से संबंधित, आत्मा से संबंधित। अब यहां देखो, अगर आपको पता है कि विशेषण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब यहां देखो कि अध्यात्म का मतलब है कि आत्मा का ज्ञान की खोज, यानी आत्मा से संबंधित है, तो आध्यात्मिक क्या होगा इसका? आध्यात्मिक मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका विशेषण हो जाएगा किसका? आध्यात्म का सबसे आध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विशेषण की क्लास में करा चुका हूं आपको, ठीक है, विशेषण की क्लास जो मैंने आपको करा दी है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? तो प्यारे बच्चे, हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, ये किस लिपि में लिखी जाती है? लिपि की बात करें इसकी, लिपि, कौन सी लिपि में लिखते हैं इसको? देवनागरी, देवनागरी, देवनागरी लिपि में प्यारे बच्चे इसको लिखा जाता है, ठीक है। देवनागरी कैसी है? भारत की लिपि है, भारतीय लिपि है ये। कैसी लिपि है प्यारे बच्चे? ये भारतीय लिपि, ठीक है। देवनागरी जो है भारतीय लिपि है, ठीक है, भारतीय भाषाओं में लिखी जाती है। इसमें कुल कितने अक्षर होते हैं प्यारे बच्चे? किसमें? कुल अक्षर, कुल अक्षर कितने होते हैं इसमें? कुल अक्षर होते हैं मेरे प्यारे बच्चे इसमें 52। जिसमें स्वर होते हैं आपके कितने? 14। अगर स्वर की बात की जाए, स्वर कितने हैं? 14। और व्यंजन कितने हैं आपके? 38। व्यंजन कितने हो जाएंगे इसमें? 38, ठीक है। स्वर, व्यंजन, कोमल, कठोर, अल्प, जैसे ये शब्द होते हैं ना, इनको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक हैं ये भी, ठीक है। तो स्वर कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चे? 14, और व्यंजन कितने हो जाएंगे? 38, और कुल अक्षर कितने होते हैं? 52, हिंदी भाषा के, ठीक है। और हिंदी भाषा में कौन सी लिपि में लिखते हैं हम? देवनागरी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। क्लियर है प्यारे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? अतीव शब्द में सबसे पहले उपसर्ग होते क्या है? अभी भी बताया था आपको। उपसर्ग, उपसर्ग शब्द कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? यानी वे शब्दांश होते हैं, वे शब्दांश, वे शब्दांश, ये वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द के कहां लगते हैं प्यारे बच्चे? आरंभ में जुड़कर, आरंभ में जुड़कर, आरंभ में जुड़कर, ठीक है, उसके अर्थ में, उसके, उसके अर्थ में क्या लाते हैं प्यारे बच्चे? विशेषता ला देते हैं, विशेषता, उस विशेषता ला देते हैं, ठीक है। उसके अर्थ में क्या ला देते हैं? वो विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। और प्रत्यय क्या होते हैं? जो अंत में जुड़ते हैं शब्द के, ठीक है। और उपसर्ग जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। अब इसमें दिया गया है प्यारे बच्चे आपको अतीव, अतीव शब्द में जो है क्या दिया है आपको? अतीव। अब इसको जो है प्यारे बच्चे अगर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये? अति, अति प्लस में इव, अति प्लस में इव, क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका अतीव, ठीक है। ये जुड़ के किसमें टूटा? अति प्लस में ईव। तो इसका मतलब आप देखोगे इसमें अति क्या है? ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये है इसमें आपका उपसर्ग, ये क्या है आपका? उपसर्ग, और ये क्या है आपका? प्रत्यय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे और भी मैं शब्द करा देता हूं आपको। मैं बात करूं प्यारे बच्चे अहिंसा की, क्या लिख दिया मैंने? अहिंसा, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने? अहिंसा। अगर इसका मैं इसमें उपसर्ग ढूंढूं तो कैसे मिलेगा मुझे? अहिंसा को किस तरीके से लिख सकते हैं प्यारे बच्चे? अ प्लस में हिंसा, अ प्लस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? हिंसा, क्या हो जाएगा? अहिंसा। ये क्या है? इसमें उपसर्ग है,
ठीक है, तो उपसर्ग इसमें क्या रहा प्यारे बच्चे, आ जो है इसमें उपसर्ग होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे बदनसीब आया हुआ है ये आपके पेपर में, कौन सा है, एक शब्द है आपका बदनसीब, बोलते हैं ना बदनसीब, बदनसीब, बदनसीब में प्यारे बच्चे कौन सा इसमें जो है प्रत्यय होगा और कौन उपसर्ग होगा, उपसर्ग की बात करें यानी प्यारे बच्चे बदन, ठीक है, बदन, बदन, ठीक है, और नहीं 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 बदन नहीं होगा, बद प्लस नसीब, ठीक है, इसमें बद क्या हो जाएगा, उपसर्ग, ऑप्शन, ठीक है, इसमें आपका ए राइट आंसर था कि अतीब में इसमें प्यारे बच्चे उपसर्ग कौन सा है, अति इसमें उपसर्ग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि ठलुआ क्लब रचना किसकी है, कौन सी, ठलुआ, ठलुआ क्लब रचना मेरे प्यारे बच्चे किसकी है, ये गुलाब राय की है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ठलुआ क्लब जो है गुलाब राय की रचना है। ठीक है, क्या है ये, निबंध संग्रह है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे गुलाब राय की, गुलाब राय, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है प्यारे बच्चे, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रचना है प्यारे बच्चे इनकी, प्रभाकर, एक तो है प्रभाकर, ठीक है, जीवन पशु, एक क्या है इसमें इनकी रचना, जीवन पशु, ठीक है, एक ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब, ठीक है, और मेरी असफलताएं, मेरी मेरी असफलताएं, और मेरे मानसिक उपादान, मेरे मेरे मानसिक उपादान, मेरे मानसिक उपादान, ये सभी जो है प्यारे बच्चे गुलाब राय द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे मेरी असफलताएं, ये इनकी क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आत्मकथा है, आत्मकथा इसमें लिखी है इन्होंने, मेरी असफलताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यथा रुचि में कौन सा समास है, किसमें, यथा रुचि में कौन सा समास है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें होगा आपका अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, इस समास में पहला पद प्रधान होता है प्यारे बच्चे, ठीक है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है, और जो सामासिक पद होता है या उसको समास पद अव्यय होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, अव्ययी भाव समास बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण हो गया जैसे यथाशक्ति, यथारुचि, आजीवन, आमरण, भरपेट। ठीक है, इसके उदाहरणों की बात करूंगा तो क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, क्या क्या बताया मैंने, यथाशक्ति, यथाशक्ति, और आ, आजीवन, यथाशक्ति, आजीवन, आ, आमरण, आमरण, और भरपेट, भरपेट, और यथारूप, यथारूप, ये सभी क्या है प्यारे बच्चे, अव्ययी भाव समास हैं। ठीक है, क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, तो इनमें देखो मेरे प्यारे बच्चे कौन से शब्द पुल्लिंग हैं, पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द, कपट इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे पुल्लिंग है, कौन सा शब्द, कपट। ठीक है, ठीक है, पुल्लिंग किसे कहते हैं प्यारे बच्चे, सबसे पहली चीज यही होती है, उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को कहते हैं, उन उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को कहते हैं, सर्वनाम, उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को कहते हैं, उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को कहते हैं जिनसे पुरुष जाति का बोध होता हो, जिनसे जिनसे पुरुष जाति का, जिनसे पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम, पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध हो। ठीक है, क्लियर है, चलिए इसमें मैं कुछ शब्द आपको लिखवा देता हूँ प्यारे बच्चे, जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, कपट आपका क्या है, कपट क्या है, कपट आपका पुल्लिंग है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे और भी हो जाएंगे जैसे पुल्लिंग शब्द, और क्या हो जाएगा, धावक, धावक क्या हो जाएगा आपका, ये भी पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, वचन। ठीक है, और मैं बात करूं खटमल, खटमल, और क्या हो जाएगा, व्यय, कोष। ठीक है, अगर मैं बात करूं शरीर के अवयवों की प्यारे बच्चे, कान है आपका, कान है, मुंह है, ये सब किस में आते हैं प्यारे बच्चे, ये सब आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, मोती, हीरा, हीरा मोती होते हैं ना, ये भी सब किस में आते हैं प्यारे बच्चे, पुल्लिंग में आते हैं। धातुओं की बात करूं, तांबा, तांबा, सोना, सीसा, ये सब किस में आते हैं, ये भी सब प्यारे बच्चे पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, पीपल, आम, पीपल का पेड़, आम का पेड़। ठीक है, और गेहूं, चावल,
गेहूं, चावल, ये सब किस में आते हैं प्यारे बच्चे? ये शब्द जो है पुल्लिंग शब्द में आते हैं, जिनसे किसका बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय पूछा गया है। ठीक है, ये प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। देखो इसमें पूछा है प्रत्यय कौन सा है। चलिए प्रत्यय की बात करें प्यारे बच्चे, दो प्रकार के होंगे। कौन से? प्रत्यय। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के प्रकार कितने प्रकार हैं प्यारे बच्चे? प्रत्यय के दो हैं। एक तो है आपका कृदंत, पहला क्या हो जाएगा आपका? कृदंत। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या बोलते हैं उसको? तद्धित। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय और ये कृदंत प्रत्यय, दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। जो कृदंत प्रत्यय होते हैं प्यारे बच्चे, कौन से? ये जो प्रत्यय होते हैं आपके ये वाले, ये हमेशा मेरे प्यारे बच्चे सदैव किससे? क्रियापदों के साथ जोड़े जाते हैं। ये किसके साथ जोड़े जाते हैं? ये क्रियापदों के साथ जोड़े जाते हैं। क्रियापदों के साथ, क्रियापदों के साथ जोड़े जाते हैं। ठीक है, किसके साथ जोड़े जाते हैं प्यारे बच्चे? ये क्रियापदों के साथ जोड़े जाते हैं। ठीक है, और जो ये जो होते हैं आपके कौन से? तद्धित जो प्रत्यय होते हैं ये संज्ञा पदों के साथ जोड़े जाते हैं। ये किसके साथ जोड़े जाते हैं? संज्ञा पदों के साथ जोड़े जाते हैं। इस तरीके से इनकी पहचान की जाती है। ये संज्ञा पदों के साथ जोड़े जाते हैं, साथ जोड़े जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? दो प्रकार के प्रत्यय हैं प्यारे बच्चे, कृदंत और तदित्य। ठीक है, जो कृदंत होते हैं वो क्रियापदों के साथ जोड़े जाते हैं, और जो आपके तदित्य होते हैं वो आपके संज्ञा पदों के साथ जोड़े जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चे? पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? पढ़ना एक क्रिया है। पढ़ना क्या है यहाँ पे? पढ़ना मेरे प्यारे बच्चे क्रिया है, और पढ़ने वाला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? पढ़ने वाला में कृदांत प्रत्यय इसका प्रयोग किया गया। कैसे? देखो पढ़ना क्या है? पढ़ना, अब इसमें बोला है मेरे प्यारे बच्चे पढ़ने वाला, यही बोला गया ना, पढ़ने वाला। चलो बात करते हैं पढ़ने वाला। इसमें पढ़ना क्या है? पढ़ना मेरे प्यारे बच्चे इसमें एक क्रिया है। पढ़ना क्या है? पढ़ना इसमें क्रिया है। तो इस क्रिया के साथ क्या जोड़ा गया प्यारे बच्चे? वाला, यानी पढ़ने वाला। पढ़ना एक क्रिया है, तो इसमें क्रिया के साथ जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया? एक प्रत्यय जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया प्यारे बच्चे? प्रत्यय। इसमें जोड़ा गया वाला। तो इसकी बात अगर करोगे आप, तो पढ़ना क्या है? क्रिया, तो इसका मतलब है ये प्यारे बच्चे कृदंत क्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। पहचान आप इस तरीके से करोगे कि अगर क्रियापद के साथ कुछ जोड़ा जाता है, किसको? कृदंत प्रत्यय को। ठीक है, ये प्रत्यय इसमें क्या था प्यारे बच्चे? वाला। पढ़ना क्या है? क्रिया। ठीक है, और अगर ये क्या होता? कोई संज्ञा शब्द होता। ठीक है, और कोई संज्ञा शब्द होता और उसके साथ में अगर प्यारे बच्चे प्रत्यय जुड़ा होता, तो ये आपका तदित्य प्रत्यय हो जाता। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो इसी तरीके से आप इसी टॉपिक से मेरे प्यारे बच्चे प्रत्यय के प्रकारों को आप आवंटित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कृदंत आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा शब्द अक्ष का पर्यायवाची है? किसका? अक्ष का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द? चलिए बात करते हैं हम। ठीक है, पहले अक्ष के इसके पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं हम। कौन कौन से इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? बात करूं मैं, लोचन, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? लोचन। ठीक है, और अक्षी, और चज्जू, और क्या हो जाएगा? द्रग, और अंबक, अंबक, और चख, चख, और विलोचन, विलोचन। ठीक है, ये शब्द जो है मेरे प्यारे बच्चे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? अज्ञ के। अक्ष, अक्ष सॉरी। ठीक है, तो अब इसमें देखोगे आप कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सही है प्यारे बच्चे? आंख इसका। ठीक है, क्या है? आंख शब्द जो है अक्ष का पर्यायवाची है, आंख भी इसमें लिख सकते हैं हम। ठीक है, आंख, लोचन, नयन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? यमुना के पर्यायवाची शब्दों की बात करूं मैं यहाँ पे, किसका? यमुना। यमुना के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चे? भानुजा, क्या हो जाएगा? एक तो भानुजा, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? रवितनया, रवितनया। ठीक है, और क्या हो जाएगा? जमुना, कालगंगा, जमुना, कालगंगा। ठीक है, यमुना को कालगंगा भी कहते हैं। ठीक है, कृष्णा, कालिंदी, कलिंदी, क्या हो जाएगा? कलिंदी। सूर्य सुता, सूर्य, सूर्य सुता, और अर्कजा। ये सब जो है किसके पर्यायवाची शब्द लिखवाए मैंने आपको? यमुना के। मैं बात करूं आपसे नदी के पर्यायवाची शब्द। नदी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चे? तटनी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तटनी, और क्या हो जाएगा? सरिता, तटनी, सरिता, तरंगिनी, तरंगिनी।
ठीक है, और धारा, प्रवाह, धारा, प्रवाह, और वाहिनी, ठीक है, और अवगाह। ये शब्द जो है प्यारे बच्चे नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चे, जैसे कि गेंद के पर्यायवाची शब्द, किसके पर्यायवाची शब्द, गेंद के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे, जैसे कि होगा प्यारे बच्चे गेंद का कंदुक, क्या हो जाएगा, कंदुक, ठीक है, और द्रिपक, दिरपक, ये वाला दिरपक, ठीक है, गेंदुक, और क्या हो जाएगा, गेंदुक, और गुलिका, गुलिका। ये सब जो है आपके गेंद के पर्यायवाची शब्द हैं। कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे, कमल के पर्यायवाची शब्द देखो, पंकज, पंकज, सरोज, ठीक है, जलज, जलज, अंबुज, जलज, अंबुज, नीरज, नलिन, उत्पल, क्या हो जाएगा, उत्पल, राजीव, पुष्कर, राजीव, पुष्कर। ये सभी जो है प्यारे बच्चे कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। पक्षी की बात करूं मैं, किसकी, पक्षी के पर्यायवाची शब्द, पक्षी, ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे पक्षी के पर्यायवाची शब्द, खेचर, द्विज, खेचर, और क्या हो जाएगा, द्विज, पतंग, पतंग, पंछी, क्या हो जाएगा, पंछी, पंछी, खग, खग, विहंग, खग के बाद विहंग, परिंदा, कहते हैं ना कि यहां परिंदा पैर नहीं मार सकता है, ठीक है, ये वही वाला, और नभचर। क्लियर। एक और लिखवा देता हूं प्यारे बच्चे, सांप के पर्यायवाची शब्द, किसके पर्यायवाची शब्द है ये, सांप के, क्या हो जाएगा, सर्प, सर्प, नाग, गोकर्ण, भुजंग, गोकर्ण हो गया, भुजंग हो गया, विषधर, विषधर, आभोग, विषधर, आभोग, उरग, ठीक है, और व्याल। ये सब जो है प्यारे बच्चे सांप के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है प्यारे बच्चे इसमें बी राइट आंसर था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है, कलाई खुलना क्या है प्यारे बच्चे, कलाई खुलना, शायद मैंने करवाया था पिछली क्लास में ये। कलाई खुलने का मतलब होता है प्यारे बच्चे भेद प्रकट होना, ठीक है, भेद प्रकट होना, भेद प्रकट होना। क्लियर। सबसे पहली चीज प्यारे बच्चे जो मुहावरा है, लिखते हैं ना मुहावरा, ये जो मुहावरा है मेरे प्यारे बच्चे, ये किस भाषा का शब्द है, ये आपका प्यारे बच्चे अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा है ये आपका अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है ये। क्लियर है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। मैं कुछ इंपोर्टेंट मुहावरे लिखवाता हूं आपको, जान पर खेलना, किस पर खेलना, जान पर खेलना, जान पर खेलना, इसका क्या मतलब होगा, जब बहुत बड़ा जोखिम लेना, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा जोखिम लेना, बहुत बड़ा जोखिम लेना, ठीक है। और लिखवाता हूं मैं आपको, जैसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चे कि आंख उठाकर न देखना, ठीक है, आंख उठाकर, यानी क्या हो जाएगा, उपेक्षा करना मतलब, चलिए इसको छोड़िए और लिखवाते हैं हम, खिचड़ी पकाना, क्या लिखते हैं प्यारे बच्चे, खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाने का मुहावरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, षड्यंत्र करना, षड्यंत्र, षड्यंत्र करना, ठीक है, खिचड़ी पकाना यानी षड्यंत्र करना, ठीक है। घी के दिए जलाना, घी के, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे इसका, ये हो जाएगा आपका अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, क्या हो जाएगा, ये शायद पिछली क्लास में ही था, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, ठीक है, प्रसन्न होना, क्या कहलाता है, घी के दिए जलाना, ठीक है। मुंह की खाना यानी मेरे प्यारे बच्चे हार जाना, मुंह की खाना, मुंह की खाना यानी क्या हो जाएगा इसका मुहावरा, हार जाना, हार जाना, ठीक है, मुंह की खाना मतलब हार जाना। कलम तोड़ना, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अच्छा लिखना, कलम तोड़ना,
कलम तोड़ना क्या हो जाएगा? अच्छा लिखना। अच्छा लिखना क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? कलम तोड़ना इसका मुहावरा हो जाता है। ठीक है, कलाई खुलना हो गया। और बात करें मेरे प्यारे बच्चे, अ, अक्ल पर पत्थर पड़ना अच्छा खासा है। अक्ल पर अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? बुद्धि भ्रष्ट होना। बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट होना यानी अकल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, बाग बाग होना यानी अति प्रसन्न होना। बाग बाग होना, बाग बाग होना क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चे इसका मुहावरा? अति प्रसन्न होना। अति अति प्रसन्न अति प्रसन्न होना यानी बाग बाग होना। ठीक है, आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध आना। आंखों में आंखों में खून उतरना, आंखों में खून उतरना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक क्रोध आना। ठीक है, यहां लिखूंगा सबसे पहले अत्यधिक क्रोध आना, उल्टा हो जाएगा नहीं तो। अत्यधिक अत्यधिक क्रोध आना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? आंखों में खून उतरना। आंखों में खून उतरना। ठीक है, अब आप देखो मेरे प्यारे बच्चे, कलाई खुलना मतलब होता है कि भेद प्रकट होना। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं ये कहूं कि रमेश के किए गए घोटाले की कलाई खुल जाने पर उसे कंपनी से निकाल दिया गया, ये इसका वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज अधिक सर्दी है। देखो सर्दी ऐसे नहीं लिखा जाता है। सर्दी सर्दी जो है मेरे प्यारे बच्चे ऐसे नहीं लिखा जाएगा। सर्दी को हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तो यही चीज पता होना चाहिए हमें। सर्दी को मेरे प्यारे बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। किस तरीके से? सर्दी। ठीक है, ठीक है, सर्दी को ऐसे लिखा जाएगा। देखो अगर इस तरीके से सर्दी लिखा तो इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है, और इसमें ये भी गलत है। ठीक है, अब आगे आपके बी और सी। आज बेहद सर्दी है, ये आपका सही रहेगा, बेशुमार नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इच्छा नहीं हो रही है, तो आज बहुत सर्दी है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध वाक्य है ये। ठीक है, बाकी सब क्या है? त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ठीक है, जिस क्या बोला है? इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो मेरे प्यारे बच्चे अगर व्यंग को देखा जाए ना, व्यंग वर्तनी की दृष्टि से ये अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप क्या होता है? व्यंग्य। क्या होता है प्यारे बच्चे? व्यंग लिखा है ना, ये ऐसे नहीं होता है। ये वर्तनी कैसे लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? वर्तनी में ये लिखा जाएगा आपका व्यंग्य। व्यंग्य। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अनंग बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका मतलब है ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसकी आशा न की जाए मेरे प्यारे बच्चे, अभी आपको बताया था अप्रत्याशित होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। अप्रत्याशित। अप्रत्याशित क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? अप्रत्याशित जिसकी आशा न की गई हो। जिसकी जिसकी आशा न की गई हो, न की गई हो, वो क्या कहता है प्यारे बच्चे? अप्रत्याशित कहलाता है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूं मेरे प्यारे बच्चे। जिसको बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं हम? जिसको 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 बुलाया न गया हो, जिसको बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उसको कहते हैं हम अनाहूत। अनाहूत कहते हैं उसको। ठीक है, जिसको बुलाया ना गया हो। ठीक है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर। अजर होता है वो, क्या होता है? अजर। क्या बोलते हैं उसे? जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। जिसे कभी जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, बुढ़ापा ना आए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। ठीक है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला क्या होता है? निस्वार्थ। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? निस्वार्थी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। बिना बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला,
बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, उसको निस्वार्थी कहते हैं। ठीक है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं, कानीन। जो पढ़ा न गया हो, जो पढ़ा न गया हो उसे कहते हैं अपठित। अपठित, जो पढ़ा न गया हो, जो जो पढ़ा न गया हो क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, वो अपठित कहलाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक लिखा दिया था। जो सरल ना हो, जटिल। जो सरल ना हो, जो सरल ना हो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, जटिल कहते हैं। ठीक है, यहां पे जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, आपका क्वेश्चन कहता है तिलक किस प्रकार का शब्द है। किसके बारे में पूछा गया प्यारे बच्चे, तिलक। ठीक है, तो तिलक जो है किस प्रकार का शब्द है प्यारे बच्चे, ये तत्सम शब्द है। तिलक कैसा है, तत्सम है। देखो मैं बात करूं तत्सम, तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव। ठीक है, तत्सम के लिए बात करते हैं। तिलक कैसा शब्द है प्यारे बच्चे, तिलक जो है आपका तत्सम है। ठीक है, तिलक तत्सम शब्द है। ठीक है, तिलक, तिलक अगर तत्सम है तो प्यारे बच्चे इसका तद्भव क्या बनेगा, टीका। माथे पे लगाते हैं ना टीका, तिलक, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, टीका। ठीक है, वे शब्द प्यारे बच्चे जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, टीका हो गया। मैं अगर बात करूं तत्सम और क्या हो जाएगा, अष्टादश। जैसे अष्टादश है, अष्टादश, अष्टादश, इसका प्यारे बच्चे तद्भव क्या होगा, 18, 18। ठीक है, संस्कृत से सीधे किस में आ गए, हिंदी में, उनको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, तत्सम। ठीक है, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अगर अक्षवाट यानी अखाड़ा, अक्षवाट, ये तत्सम है, तद्भव क्या बनेगा इसका, अखाड़ा। ठीक है, अग्रहायन यानी अगहन, अग्रहायन, अगहन, एक महीना होता है ना अगहन, पूस फागुन वाला, तो ये वही है अगहन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा। ये क्या है, ये तत्सम है। तिलक तत्सम है, लेकिन टी का जो क्या हो जाएगा, तद्भव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रप्रभा किस उपन्यासकारी की रचना है। चंद्रप्रभा जो है मेरे प्यारे बच्चे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे लिखी गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं प्यारे बच्चे, ये आधुनिक हिंदी के, आधुनिक हिंदी के, आधुनिक हिंदी के, आधुनिक हिंदी साहित्य के, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं मेरे प्यारे बच्चे, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध रचना, प्रसिद्ध रचनाएं किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चे। एक तो है आपका भारत दुर्दशा, भारत भारत दुर्दशा, दुर्दशा कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, भारत दुर्दशा, और वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती, कौन सा है प्यारे बच्चे, वैदिक हिंसा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। ठीक है, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, और प्रेम जोगिनी, प्रेम, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप, सती, सती प्रताप, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण प्रकाश, बंदर सभा, बंदर सभा, और एक बकरी विलाप, बकरी विलाप। ये प्यारे बच्चे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो है लिखी हुई आधुनिक रचनाएं हैं। पूछ लिया जाता है पेपर में कि कौन सी रचना किसकी है। ठीक है, क्लियर। तो इसमें प्यारे बच्चे भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखो स्त्रीलिंग शब्द जो है मेरे प्यारे बच्चे जो स्त्री का बोध कराते हैं। ठीक है, इसमें स्थापना है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। स्थापना क्या है प्यारे बच्चे, ये स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, बात करूं और क्या क्या जो है, संरचना, एक तो क्या प्यारे बच्चे संरचना, संगोष्ठी, संगोष्ठी। ठीक है, और सजा सभा, सजा सभा, समृद्धि। ठीक है, सहमति सहायता, सहमति सहायता। ठीक है, ये सब क्या है, ये मेरे प्यारे बच्चे स्त्रीलिंग है।
ठीक है। और पुल्लिंग की बात करें, सर्व सहायता भी यहीं लिख देता हूं मैं, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। ठीक है। अगर बात करें पुल्लिंग की, पुल्लिंग यानी मेरे प्यारे बच्चे अध्याय क्या हो जाएगा, अध्याय, अपराध, अपनी तरफ से लिखा रहा हूं ये शब्द, ठीक है। और स्वदेश, ये सब क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चे, ये पुल्लिंग कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। किसका पूछा है इसमें, रसाल शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा है। ठीक है। अब मैं बात करूं प्यारे बच्चे, रसाल यानी आम, आम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। यानी आम के पर्यायवाची शब्दों की बात अगर मैं करूं मेरे प्यारे बच्चे, तो कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे रसाल, रसाल, और पिकबंधु, पिकबंधु, ठीक है, आम्र सौरभ, आम्र सौरभ, सहकार, सहकार, फल श्रेष्ठ, फल श्रेष्ठ, और क्या हो जाएगा, अमृत फल, अमृत फल, अति सौरभ। ठीक है, ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये पर्यायवाची हैं आम के, इसीलिए जो है रसाल क्या है, आम का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। नींबू के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, नींबूक, नींबू, किसकी बात करें अब, ऑप्शन के हिसाब से नींबू दिया गया है तो नींबू के लिखा देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, नींबूक, नींबूक, जंबीर, नींबूक, जंबीर, लेमू, ठीक है, और जंतुमारी, ये बात याद रखना, क्या है, जंतुमारी, ये सब जो है प्यारे बच्चे नींबू के पर्यायवाची हैं। अब दिया है आपका सी, दिया है ऑप्शन जामुन, क्या दिया है, जामुन, जामुन के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, जम्बुल, जम्बुल, जमाली, ठीक है, और रामजन, रामजन, ठीक है, और जम्बू फल, जम्बू फल, हाँ इसी का हो जाएगा जम्बू फल। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे, एक और रहेगा आपका इमली, इमली खट्टी मीठे बेर इनके खेत में घुस गया शेर है, काफी सुना होगा, पढ़ा भी है बच्चों ने, हमने भी पढ़ा था ये शुरू में। इमली यानी प्यारे बच्चे अमलीका, अमलीका, चिंचा, चिंचा, तैतर, तैतर, ठीक है, ये सब क्या है, ये इमली के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर हो गया। ठीक है, पर्यायवाची शब्द कोई ट्रिक नहीं है, याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, पेपर में मार्क्स लाने हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। किसका चयन करना है इसमें से, तत्सम शब्द का चयन करना है। मेरे प्यारे बच्चे जलद जो है तत्सम शब्द है, तत्सम क्या है प्यारे बच्चे, जलद, जलद जो है क्या है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है। और ये जो है आपके हवा, बादल, पानी, ये सब क्या है, ये तीनों आपके तद्भव हैं, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों तद्भव हैं। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, तद्भव हैं। ठीक है, ये तीनों तद्भव हैं। हम्म हम्म हम्म, हम्म। हाँ। अच्छा एक चीज और बताना मैं भूल गया, ये शब्द क्या है प्यारे बच्चे, तद्भव हैं, इनके तत्सम क्या होंगे, वायु हवा का क्या हो जाएगा, तत्सम, तत्सम, तत्सम और तद्भव। ठीक है, तत्सम की बात करूं मैं, तद्भव की बात कर लेता हूं, जैसे पहले क्या है, हवा है, फिर आपका बादल है, और एक पानी है। अब इनके तत्सम कैसे बनाऊंगा मैं प्यारे बच्चे, इनके तत्सम क्या होंगे, अ, हवा, बादल, ये सब क्या है, तद्भव शब्द हैं, और इनके तत्सम होंगे प्यारे बच्चे, एक का हो जाएगा वायु, हवा का क्या हो जाएगा, वायु, और बादल का तत्सम क्या हो जाएगा, वारिद, वारिद होता है, और पानी का क्या हो जाएगा, पनीय, क्या हो जाएगा, पनीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे इसमें आपका ए राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि इनमें से बा की ध्वनि कौन सी है, किसकी, ब, देखो कल बताया था जिसमें आपके होठ भिड़े, देखो होठ भिड़ रहे ना इसमें, ब, ब भिड़ रहे ना, दोनों होठ टच होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, ओष्ठ्य कहते हैं। पिछली क्लास में मैं लिखा चुका हूं, ये क्या है, ओष्ठ्य है, ओष्ठ है, ओष्ठ है, बा पा मा, ये सब क्या रहेंगे प्यारे बच्चे, ओष्ठ्य रहेंगे, क्योंकि इनमें जो है दोनों होठ भिड़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। क्लास में मैंने सब कुछ करा रखा है, आपके यूट्यूब पे है क्लास, ठीक है, इस फंडा में। किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चे, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, चलो करा देते हैं इसको भी। ठीक है, जिन संज्ञा शब्द से, जिन, जिन संज्ञा शब्द से किसी जाति, किसी जाति या वर्ग का बोध होता है, या वर्ग का बोध होता है, जाति या वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे जातिवाचक, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
ठीक है। जिन संज्ञा शब्द से प्यारे बच्चे किसी जाति या वर्ग का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं उदाहरण की बात करूं यहाँ पे, उदाहरण के तौर पे अगर हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, जैसे क्या क्या लिख सकता हूं मैं? कोई पहाड़ है, कहीं का कोई मंत्री है, ठीक है, या मैं कहूं भाई है कोई, किसी का भाई, बहन, ठीक है, कोई शिक्षक है, या कोई वकील है, क्या है, कोई वकील है, या कोई पर्वत है, या कोई पुस्तक है, ठीक है, या कोई लड़का है, या कोई मनुष्य है। ये सब जो है मेरे प्यारे बच्चे जाति का बोध करा रहे हैं। अब इसमें आप देखो, दुख, सोना, श्याम, ये क्या है? ये नाम का बोध करा रहे हैं, ना कि जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो दुख क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सेना क्या है प्यारे बच्चे? ये समूह में आएगा। किसमें आ जाएगा? ये समूह है, समूह में। दुख क्या है? भाव के लिए प्रकट कर रहा है। अब यहां देखो, लड़का क्या है? लड़का, लड़का जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें राइट आंसर होगा, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये मनुष्य जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका कि भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला था? भारत भारती पुरस्कार जो है मेरे प्यारे बच्चे 2014 में काशीनाथ सिंह को दिया गया था। किसको दिया गया था? ये काशीनाथ सिंह को, काशीनाथ सिंह को दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे। ये भारत भारती पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का क्या है? प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत भारती पुरस्कार 2014 में प्यारे बच्चे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार काशीदास को उनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास पर दिया गया था। किस उपन्यास के लिए इनको दिया गया था प्यारे बच्चे? ये रेहान पर रघु, रेहन पर। सब कुछ करा रखा है क्लास में, लेकिन नहीं करना है बच्चों को, कोई बात नहीं, यहीं से कर लो। रेहान पर रघु के लिए इनको जो है प्यारे बच्चे काशीनाथ को ये उपन्यास के लिए क्या दिया गया था इन्हें? भारत भारती पुरस्कार 2014। ठीक है, भारत भारती पुरस्कार प्यारे बच्चे 2014 में तो काशीनाथ सिंह को मिला था। अगर मैं 2015 की बात करूं, 2015 में प्यारे बच्चे किसे दिया गया था? ये दिया गया था डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को जो है प्यारे बच्चे ये दिया गया था। ठीक है, अगर बात करें 2016 में डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को दिया गया है। 2016 में किसको दिया गया? ये डॉक्टर डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। ठीक है, ये 2016 में दिया गया था इनको। अगर बात करें प्यारे बच्चे 2017 में किसको दिया गया था? रमेश चंद्र शाह को। 2017 में डॉक्टर रमेश चंद्र शाह, डॉक्टर डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। ठीक है, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को दिया गया था ये। अगर 2018 की बात करें प्यारे बच्चे, ये उमा किरण खान को दिया गया था। 2018 में डॉक्टर उमा किरण खान, डॉक्टर उमा किरण खान, डॉक्टर उमा किरण खान को जो है 2018 में दिया गया था, और 19 में सूर्यवाला वर्ष को दिया गया था। ठीक है, 2019 की बात करूं तो किसको दिया गया? ये दिया गया डॉक्टर सूर्यवाला, डॉक्टर सूर्यवाला। ठीक है, इनको दिया गया है ये। ठीक है प्यारे बच्चे, और एक चीज मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले किसको दिया गया था? ये श्रीमती महादेवी वर्मा को, प्रथम। ठीक है, 1981 में ये महादेवी वर्मा को दिया गया था। महादेवी महादेवी वर्मा को जो है प्यारे बच्चे दिया गया था, जिसकी राशि 1 लाख रुपए थी उस टाइम पे। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार को दिया गया था कब? 1982 में। सेकंड जो है इनको दिया गया था, क्या नाम था इनका? श्री जैनेन्द्र कुमार, श्री जैनेन्द्र कुमार को दिया गया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो आप इस लिस्ट को थोड़ा याद करेंगे ताकि आपको जो कोई परेशानी ना हो। काशीनाथ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के या भाव के नाम को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? संज्ञा कहते हैं। अब इसमें देखोगे क्रोध क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ये जो प्यारे बच्चे क्रोध है, ये क्या है? ये आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, कैसा है? क्रोध क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये भाववाचक संज्ञा है। क्रोध कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, क्योंकि संज्ञा शब्द से भाव का बोध हो रहा है शब्द से। ठीक है, अक्रोधित, क्रोधी और ये जो क्रूध है, ये सब क्या है? ये विशेषण है। ठीक है, ये तीनों क्या है प्यारे बच्चे? ये विशेषण है। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन है आज का कि इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्द का युग्म नहीं है? तत्सम शब्दों का युग्म इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, तत्सम मृग बिल्कुल सही है। ठीक है, ज्ञान, क्षेत्र बिल्कुल सही है। ठीक है, कर्म, विद्या बिल्कुल सही है। दधी, भात, ये गलत है भाई। दधी का अर्थ होता है दही। क्या हो जाएगा ये प्यारे बच्चे? अगर ये दधी है तो क्या हो जाएगा? दही। ठीक है, भात नहीं होगा, चावल होता है ना भात। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, आपको जो है मेरे प्यारे बच्चे पीडीएफ नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स जो है आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे, टेलीग्राम से।
ठीक है। आप उन्हें जो है प्यारे बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। और आपको जो टेलीग्राम की जो लिंक होगी, टेलीग्राम की लिंक होगी, या तो वो आपको 2 जगह मिलेगी, एक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक तो डिस्क्रिप्शन में होगी प्यारे बच्चे, और दूसरी होगी आपकी कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगी, आप जो वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। खुद नोट्स ना बनाएं, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, क्या ही फायदा होगा उसको नोट्स बनाने से। जब नोट्स आपको बने हुए मिल रहे हैं, जो क्लास में कराया गया एज इट इज नोट आपको मिल रहे हैं, तो आपको मतलब क्या पड़ा कि आप जो है नोट्स बनाओ, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।